क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान कितना ऊंचा निर्माण कर सकता है? एक ऐसी इमारत जो बादलों को छू ले, जो आसमान को नई परिभाषा दे। सऊदी अरब का राइज टावर, जिसे HKS आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है, दुनिया का पहला 2 किलोमीटर ऊंचा गगनचुंबी इमारत बनने जा रहा है। यह न सिर्फ बुर्ज खलीफा और जेडा टावर को पीछे छोड़ेगा, बल्कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की दुनिया में एक नया इतिहास रचेगा। 678 मंजिलों वाला ये वर्टिकल सिटी, ऑफिस, होटल, अपार्टमेंट्स और 80 किलोमीटर तक का नजारा दिखाने वाले ऑब्जर्वेशन डेक के साथ एक सपने को हकीकत में बदलने वाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी ऊंचाई संभव है? क्या सऊदी अरब का यह विजन 2030 का हिस्सा दुनिया को हैरान कर देगा? चलिए इस मेगा प्रोजेक्ट की हर डिटेल को जानते हैं और देखते हैं कि यह कैसे दुनिया को बदलने वाला है। राइज टावर का विजन। सऊदी अरब का विजन 2030 तेल पर निर्भरता को कम करने और अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने का एक महत्वाकांक्षी प्लान है। राइज टावर इस विजन का सबसे चमकदार हिस्सा है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक पूरा शहर है जो आसमान में बसा होगा। नियोम और किद्दिया जैसे अन्य मेगा प्रोजेक्ट्स की तरह राइज टावर सऊदी अरब को ग्लोबल इनोवेशन और टूरिज्म का सेंटर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट की लागत पूरे $20 बिलियन, लेकिन यह पैसा सिर्फ कंक्रीट और स्टील में नहीं लग रहा, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत है जहां सऊदी अरब खुद को आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर साबित करना चाहता है। क्या इतना ऊंचा निर्माण संभव है? 2 किलोमीटर ऊंची इमारत बनाना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए इंजीनियरिंग की हर सीमा को तोड़ना होगा। सबसे पहले नींव। इतनी विशाल इमारत को सपोर्ट करने के लिए एक ऐसी कंक्रीट फाउंडेशन चाहिए जो रियाद के रेगिस्तानी मिट्टी में स्थिर रहे। फिर आता है हवा का दबाव। इतनी ऊंचाई पर हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इमारत को हिलाने की ताकत रखती हैं। इसके लिए HKS आर्किटेक्ट्स ने एक खास एरोडायनामिक डिजाइन तैयार किया है जो हवा के प्रभाव को कम करेगा। साथ ही ट्यून्ड मास डैम्पर्स, विशाल पेंडुलम जैसे स्ट्रक्चर इमारत को स्थिर रखने में मदद करेंगे। और लिफ्ट। पारंपरिक केबल लिफ्ट्स इतनी ऊंचाई पर काम नहीं कर सकती, इसलिए राइज टावर में मैग्नेटिक लेविटेशन लिफ्ट्स का इस्तेमाल होगा जो चुंबकीय शक्ति से बिना केबल के ऊपर नीचे जाएंगी। यह टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इसे देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। रेगिस्तान में गगनचुंबी इमारत। रियाद का रेगिस्तानी मौसम इस प्रोजेक्ट को और मुश्किल बनाता है। 50 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी, रेत के तूफान और धूल भरी हवाएं, इन सब के बीच इतनी विशाल इमारत बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कंस्ट्रक्शन के लिए खास मटेरियल्स की जरूरत है जो गर्मी और धूल को झेल सकें। इसके अलावा इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए लॉजिस्टिक्स का जाल बिछाना होगा। हजारों टन स्टील, कंक्रीट और ग्लास को सही समय पर सही जगह पहुंचाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार होगा। और यह सब करने के लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग की जरूरत है, जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। भारत के लिए क्या सीख? अब जरा भारत के नजरिए से देखते हैं। भारत में भी गगनचुंबी इमारतों का क्रेज बढ़ रहा है। मुंबई में वर्ल्ड वन टावर और दिल्ली NCR में सुपरटेक जैसे प्रोजेक्ट्स हमारी महत्वाकांक्षा को दिखाते हैं। लेकिन राइज टावर जैसा प्रोजेक्ट हमें पूरी कौन सी क्या सिखा सकता है? सबसे पहले टेक्नोलॉजी। भारत में भी मेट्रो और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में एडवांस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक लेविटेशन लिफ्ट्स या ट्यून्ड मास डैम्पर्स जैसी टेक्नोलॉजी अभी हमारे लिए नई है। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी। भारत जैसे देश में जहां शहरीकरण तेजी से हो रहा है, हमें ऐसी इमारतों की जरूरत है जो न सिर्फ ऊंची हों, बल्कि पर्यावरण के लिए भी सही हों। राइज टावर का डिजाइन हमें सिखाता है कि मेगा प्रोजेक्ट्स में सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन को कैसे बैलेंस करना है। और तीसरा, इकोनॉमी। सऊदी अरब की तरह भारत भी टूरिज्म और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स पर विचार कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें प्रेस्टीज के लिए ऐसी इमारतें बनानी चाहिए या सस्ते और सस्टेनेबल हाउसिंग पर फोकस करना चाहिए? प्रेस्टीज या जरूरत? राइज टावर जैसे प्रोजेक्ट्स को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ प्रेस्टीज के लिए हैं या ये वाकई में समाज के लिए फायदेमंद हैं? 2 किलोमीटर ऊंची इमारत बनाना इंजीनियरिंग का कमाल है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन से कार्बन एमिशन बढ़ेगा और रियाद जैसे रेगिस्तानी इलाके में पानी और एनर्जी की खपत भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा क्या इतना पैसा ऐसी इमारत में लगाना सही है?
जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बेसिक हाउसिंग और सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, ये सवाल न सिर्फ सऊदी अरब के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी हैं। फिर भी राइज टावर सऊदी अरब की उस सोच को दर्शाता है जो रिस्क लेकर कुछ नया करने की हिम्मत रखती है। क्या राइज टावर दुनिया को बदलेगा? राइज टावर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक आइडिया है। यह दिखाता है कि इंसान की इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है। अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो यह दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करेगा। मैग्नेटिक लेविटेशन लिफ्ट्स और एयरोडायनामिक डिजाइन जैसी टेक्नोलॉजी भविष्य की इमारतों के लिए स्टैंडर्ड बन सकती हैं। साथ ही यह सऊदी अरब को टूरिज्म और बिजनेस का ग्लोबल हब बना सकता है। लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट फेल होता है तो यह एक बड़ा सबक होगा कि मेगा प्रोजेक्ट्स में सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं, बल्कि प्लानिंग और सस्टेनेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। एक सपना जो हकीकत बनने को तैयार है, राइज टावर सऊदी अरब के विजन 2030 का सबसे बोल्ड कदम है। यह न सिर्फ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की दुनिया को नई दिशा देगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि इंसान की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसी मेगा प्रोजेक्ट्स वाकई में हमारे भविष्य के लिए जरूरी हैं, या हमें सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या राइज टावर दुनिया का भविष्य है या यह सिर्फ एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।